बरसों के बिछड़े भाई भाई की एंट्री और बीएमसी जीतने की उनकी रेवड़ी नीति वो भी देखिए, जो मुंबई में ठाकरे शाही बनाए रखने के लिए है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज 20 साल बाद मुंबई में शिवसेना भवन में अपने कदम रखे। राज और उद्धव दोनों भाई पूरी गर्मजोशी से मिले और पूरे महाराष्ट्र को मैसेज देना चाहा कि दोनों भाई अब एक हैं और ठाकरे शाही को महाराष्ट्र में लौटने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोनों भाइयों ने आज बीएमसी चुनाव का साझा घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन घोषणा पत्र से साफ कर दिया कि बीएमसी जीतने के लिए उन्हें रेवड़ी पर ही ज्यादा भरोसा है। ठाकरे परिवार का बीएमसी में 25 साल तक दबदबा रहा, लेकिन अब वो बात नहीं है। शिवसेना के टूटने के बाद से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल हाशिए पर हैं। राज ठाकरे लगातार चुनावी घाटा उठा रहे हैं। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र की नजर अगर आखिरी किला यानी बीएमसी बचाने के लिए दोनों भाई बरसों बाद एक साथ आए हैं तो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसी पर है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर मुंबई का जो सियासी मैसेज निकलता है वही आगे जाकर पूरे महाराष्ट्र में नजर आता है। बीएमसी चुनाव में साथ आना दोनों भाइयों की जरूरत थी। उद्धव के लिए बीएमसी के नतीजे खुद को असली शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी साबित करने जैसा है। वहीं राज ठाकरे भी बीएमसी को अपने लिए ऑक्सीजन की तरह देख रहे हैं। भाई भाई की जोड़ी में तीसरी जोड़ीदार शरद पवार की एनसीपी है। आज इसी गठबंधन का मैनिफेस्टो राज और उद्धव ठाकरे ने जारी किया। आज आपल्या सर्वांसमोर शिवशक्तीचा वचननामा आम्ही जनतेच्या चरणी सादर करतो आहोत। या शिवशक्तीमध्ये शिवसेना आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहे, शरद पवार साहेबांचा पक्ष जो त्यांचाच ओरिजिनल आहे, राष्ट्रवादी आहे। उद्धव, राज और शरद पवार वाले इस गठबंधन ने बीएमसी चुनाव जीतने के लिए मुंबई वालों के सामने वर्ल्ड क्लास मुंबई का 14 सूत्रीय प्लान पेश किया है। उद्धव और राज ठाकरे ने अपने मैनिफेस्टो में मुंबईकरों से वादा किया कि इस बार मौका मिला तो शहरों में रिहाइश, सफाई, दवाई, पढ़ाई से लेकर कमाई तक के मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। मुंबईकर की मतलब जो सुविधाएं है, जन व्यवस्था है, महापालिका क्या होती है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जो सुविधाएं आती है, वो अस्पताल हो, मैटरनिटी अस्पताल हो या शमशान भूमि हो, उसके बीच में अपना जीवन है। तो जीवन को जो रेखा जो है उसको लगने वाली सारी सुविधाएं मुंबई महानगर पालिका देती है। ठाकरे बंधुओं ने बीएमसी चुनाव के लिए वादों का जो पिटारा पेश किया उसमें रेवड़ी पॉलिटिक्स का पैटर्न बहुत साफ नजर आ रहा है। शिव शक्ति नाम के अपने वचननामे में शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और शरद पवार की एनसीपी ने वादा किया कि बीएमसी की सत्ता में दोबारा लौटने पर मुंबई वालों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली, इसके अलावा बीएमसी के अस्पतालों और क्लिनिक में फ्री दवा की सेवा दी जाएगी। महिलाओं, छात्रों के लिए बेस्ट बसों में निःशुल्क यात्रा होगी। बीएमसी की पार्किंग लॉट्स में गाड़ियों की फ्री पार्किंग होगी। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। 700 स्क्वायर यार्ड तक के जो घर हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। गिग वर्कर्स और डिब्बा वालों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। मुंबईकरों को 10 रुपए में नाश्ता और खाना देने के लिए मां साहेब कैंटीन भी शुरू की जाएगी। लेकिन उद्धव और राज के एक साथ आने और बीएमसी चुनाव के लिए फ्रीबीज से भरे वादों पर बीजेपी कह रही है कि ठाकरे परिवार का ये इमोशनल कार्ड मुंबई में कोई असर नहीं करेगा। उनका वचननामा अब चलने वाला नहीं है। 2.5 साल माननीय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, 25 साल उनका महापौर था। 2.5 साल के मुख्यमंत्री और 25 साल का महापौर, इन्होंने विकसित मुंबई का कभी प्लान नहीं किया है। विकसित मुंबई का प्लान किया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। 2029 की मुंबई, 2035 की मुंबई, 2047 की मुंबई, मुंबई के डेवलपमेंट का विजन देवेंद्र फडणवीस जी ने तैयार किया है। दरअसल राज और उद्धव के बीएमसी मैनिफेस्टो में बहुत कुछ ही पैटर्न था जिस पर हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ। इसके बावजूद घोषणा पत्र जारी करने के बाद राज ठाकरे अपने पुराने मुद्दे यानी उत्तर भारतीयों पर भी लौटते दिखे। पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और एकनाथ शिंदे को कोसते हुए पुरानी लाइन पर लौट आए कि उन्हें महाराष्ट्र को यूपी और बिहार जैसा नहीं बनने देना है। मला असं वाटतं जे राज्यामध्ये लोक आहेत त्यांनी या गोष्टींचा नीट विचार करणं आवश्यक आहे। आपण काय पसरवतोय, आपण काय टाकतोय या राज्यांमध्ये,
मी गेले 10 वर्ष अनेक वर्ष मी तुम्हाला सांगतोय की या महाराष्ट्राचं हे युपी बिहार करतायत. उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये ज्या प्रकारचं राजकारण केलं जातंय त्या प्रकारचं राजकारण महाराष्ट्र हा वेगळा सुसंस्कृत महाराष्ट्र आहे. दरअसल राज ठाकरे लौट कर उत्तर भारतीयों को लेकर जो उनकी पुरानी लाइन है उसी पर आ जाते हैं. इसीलिए कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे से भी दूरी बना ली है. उद्धव ने भी इस बार भाई को चुना. महाराष्ट्र की राजनीति में आज उद्धव और राज ठाकरे का भारत मिलाप कई वजहों से चर्चा में रहा. वैसे तो मराठी भाषा के सम्मान के नाम पर भी दोनों भाई साथ आए थे. अभी पिछले दिनों उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ भी गए थे. लेकिन आज चर्चा की वजह थी राज ठाकरे का शिवसेना यूपीटी के हेडक्वार्टर में जाना, जहां एक बार फिर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ नजर आए. ये नए साल में भाइयों की पहली मुलाकात थी और वो भी शिवसेना भवन में. राज क्या बोले ये सुनिए. माझे मित्र संजय राऊत यांनी आता वारंवार उल्लेख केला 20 वर्षानंतर राज ठाकरे आले. 20 वर्षानंतर मला खरं तर 20 वर्षानंतर सुटून आल्यासारखं वाटतंय. 20 वर्ष जेलमध्ये होते, आज पहिल्यांदा सुटून आलेले आहेत. आपण त्यांचं स्वागत करूया. आज मी खूप वर्षानंतर मी शिवसेना भवनमध्ये आलो. मला नवीन शिवसेना भवन मी पहिल्यांदाच बघतोय. यकीनन राज ठाकरे के लिए पल भावुक रहे होंगे. 2 दशक बाद शिवसेना भवन पहुंचने पर बड़े भाई उद्धव ने राज ठाकरे का स्वागत भी किया. इसके बाद दोनों ने देवी प्रतिमा की पूजा के बाद शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और फिर दोनों भाइयों ने अपने गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी किया. अपने कैंप में राज ठाकरे के आने के बाद शिवसेना दावा कर रही है बीएमसी चुनाव में एक बार फिर ठाकरे ब्रांड का दम दिखेगा. लेकिन विरोधी कह रहे हैं ठाकरे परिवार का ये मेल मिलाप सिर्फ सत्ता पाने की उनकी छटपटाहट है और कुछ नहीं. तो हम सबको पूरा विश्वास है कि राज साहब उद्धव साहब के साथ आने से एक बहुत बड़ी ऊर्जा हम सबको मिली है, शिव सैनिकों को मिली है. और आने वाले समय में यही ऊर्जा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे. जैसे पिछले 30 वर्षों से लगातार हम जनता का विश्वास जीतकर चुनाव जीत रहे हैं और मुंबई की सेवा कर रहे हैं. आने वाले भी आगामी 30-40 वर्षों तक ऐसे जीतते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे. यही आज जब ठाकरे बंधु एकत्रित आए तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि हम मराठी सेंटिमेंट के लिए आए. कोई मराठी सेंटिमेंट नहीं है, सिर्फ उनके पॉलिटिकल गेन्स. उनका नज़र है कैश रिच बीएमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर. तो एक तरफ है एक डिविजिव पॉलिटिकल डिरेलमेंट और दूसरे तरफ है सही सक्षम काम. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.